एक जमाने में गोदावरी नदी के किनारे एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में मीठे पानी का एक तालाब था। उस तालाब के किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे थे। उस पेड़ में एक डाली में एक छोटी सी चींटी रहा करती थी। उस जंगल में एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। उस हवा की रफ्तार को सहन न कर पाया चींटी और पानी में गिर गई। उस तालाब से चींटी ने बहुत कोशिश की कि कैसे भी करके किनारे पहुंच जाए, पर किनारे पहुंचने के लिए उसमें ताकत अब बची ही नहीं थी। उस वक्त एक जंगली हाथी आया उस तालाब की ओर अपना प्यास बुझाने के लिए। अपने लंबे सूंड से वो पानी को खूब खींच के पी रहा था। उस हाथी को देख के उस चींटी ने कहा, मेरे दोस्त, मुझे बचाओ, मैं पानी में गिर गया, प्लीज मुझे बचाना, मेरी मदद करोगे, मैं तुम्हें एक न एक दिन वापस मदद करूंगा। ऐसे उसने बहुत मिन्नतें की हाथी से। चींटी की बात सुन करके हाथी बहुत जोर से हंसा। इतनी छोटी चींटी होकर मेरी क्या मदद कर सकते हो तुम? जंगल में सबसे बड़ा मैं ही हूँ और सबसे छोटे तुम हो। तुम कैसे मेरी मदद कर सकते हो? ऐसे हाथी ने कहा। तो चींटी ने जवाब दिया, गजराजा, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बाहर तो निकालो पहले, और मुझे किनारे छोड़कर तुम पुण्य कमा लो ना। हाथी ने बहुत गर्व से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें निकालता हूँ। ऐसे कह के हाथी ने अपने सूट में चींटी को निकालकर किनारे में छोड़ दिया। चींटी ने हाथी को थैंक यू कहा और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद शिकारियों का एक झुंड हाथियों का पीछा किया, क्योंकि उन्हें उनके दांत चाहिए थे। और इन हाथियों ने भी अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज भागे और शिकारियों से अपनी जान बचाने की कोशिश किए। शिकारियों के हाथ नहीं लगे हाथी, तो इसलिए उन्हें बहुत गुस्सा आया और विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, अगर तालाब के पानी में जहर घोल देंगे तो हाथी उस पानी को पी के मर जाएंगे। और चींटी ने डाली पे बैठ के इनकी सारी बातें सुन ली। जिस हाथी ने चींटी की मदद की, वो बहुत तेजी से आया और तालाब से पानी पीने की कोशिश किया। चींटी तेजी से वहां पहुंचा और बोला, मेरे दोस्त, मत पीना, उस पानी में जहर घोल दिया है शिकारियों ने, अभी वो जहरीला हो गया है। हाथी को ये सुन के विश्वास नहीं हुआ, वो एकदम अचंभित रह गया। चींटी ने फिर हाथी से कहा, उधर देखो, सारे मछली उस जहरीले पानी को पी के मर गए हैं, देख रहे हो क्या? इसलिए उस हाथी ने बिना पानी पिए वापस चला गया और वो शर्म के मारे अपने दोस्त चींटी के पास जाकर के बोला, मेरे दोस्त चींटी, मैंने उस दिन तुम्हारी बहुत बेइज्जती की क्योंकि तुम बहुत छोटे हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। अगर तुमने मेरी जान नहीं बचाया होता तो मैं आज मर जाता। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी। इसलिए हमें किसी की भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए कभी भी। छोटे हो या बड़े, हमें सबकी एक समान इज्जत करनी चाहिए। इस हाथी की तरह गर्व में नहीं होना चाहिए। कौवा सांप। एक समय की बात है। एक कौवा एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहता था। उसमें ही वो सुखी रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था। कौवे के अंडों को उसके ना रहने पर सांप खा जाता था। उसके वापस आने पर अंडे नहीं होते थे। उसकी वजह से कौवा दुखी होता था। एक बार उसने दूर से सब कुछ देखा। तब उसने जाना कि सांप अपने बिल से निकलकर उसके अंडे खा जा रही है। उसको बहुत गुस्सा आया। सांप को कुछ न कर सकने की वजह से सही समय का इंतजार करने लगा। एक दिन उस पेड़ के बगल के झील में स्नान करने के लिए उस देश की युवरानी अपनी सहेलियों के साथ आई थी। युवरानी अपनी सारी जेवरात निकालकर वहां रखकर स्नान करने के लिए झील में उतरी। मौका ताड़कर कौवा अपनी चोंच से मोतियों का हार पकड़कर सांप के बिल की ओर उड़ा और उसमें डाल दिया।
उस समय राजा के सेवकों ने उसे देखा। उन्होंने उस बिल को खोदना शुरू किया। तब उस बिल के अंदर का सांप गुस्से में आ गया। उन्होंने उस सांप को लकड़ियों से मार दिया। वहां गिरे हुए मोतियों का हार को लेकर चले गए। सीख: दिल लगाने से रास्ता निकल आता है। सोने का कड़ा राही। वो एक घना जंगल था। उसे पार किए बिना शहर जाने का रास्ता नहीं था। एक दिन एक राही शहर जाने के लिए उस रास्ते गुजर रहा था। जंगली जानवरों के डर से अपनी जान को बचाते हुए चल रहा था। उसी जंगल में एक बूढ़ा बाघ, जो कमजोर हो गया था और शिकार नहीं कर सकता था, भूखा सा एक पेड़ के पीछे बैठा हुआ था। जंगल में गुजर रहे उस राही को उसने देख लिया, लेकिन उस राही पर हमला करके उसे मारकर खाने की ताकत उसमें नहीं थी। किसी प्रकार से उसे मारकर अपनी भूख मिटाना चाहती थी। शिकार करने की ताकत खोने के बाद में चाल चलकर आदमियों को मारकर भूख मिटाने की आदत उसने डाल रखी थी। राही के उधर आने से उसके मन में एक अद्भुत विचार आया। इसके पहले एक आदमी को मारने के बाद उसने उसके हाथ का एक सोने के कड़े को अपने पास रख लिया था। जंगल में जल्दी जल्दी उस ओर आते राही को देखकर खुश होने लगा। उसने कहा, ओ राही, इधर देखो, इधर आओ। बाघ को अचानक देखकर राही घबरा गया, मगर उसके हाथ में चमकता हुआ सोने के कड़े को देखकर घबराहट में भी उसे लालच हो गया। हौसला लेकर कहा, मुझे क्यों बुला रहे हो? तुझे मेरे साथ क्या काम है? तब वो बाघ ने सात्विकों जैसे अभिनय करते हुए कहा, देखो राही, तुम्हें देखने पर पता नहीं क्यों मुझे दया आ गई है। लगता है तुम कई मुश्किलों को झेलते हुए गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। तुम मेरी क्या सहायता कर सकते हो? मुझे अपने रास्ते पर जाने दो। शहर जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। इधर देखो, ये सोने का कड़ा है, बहुत कीमती है। मुझे इससे कोई काम नहीं है। मेरा संकल्प ये है कि तुम्हारे जैसे को ये दे दे। बहुत अच्छा, तुम्हारा इरादा बहुत नेक है, मगर इसमें तुम्हें क्या फायदा होने वाला है? शाबाश, अच्छा सवाल किया। इस सोने के कड़े को दान में देने में मुझे पुण्य मिलेगा। तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तुम्हें प्राप्त होने वाले पुण्य को छोड़ो। तुम एक क्रूर जानवर हो। तुम बेरहम होकर लोगों का जान ले लेते हो। तुम्हारी बातों को कैसे मान ले? तुमने सही कहा। जवानी में मैंने कई लोगों को मारा था, कई लोगों को जान छोड़नी पड़ी। उसकी वजह से मैं पापी हो गया। एक मुनि को मेरे ऊपर तरस आ गया। इससे छुटकारा पाने के लिए दान देने की एकमात्र उपाय था, ऐसे उन्होंने बताया। इसीलिए इस सोने के कड़े को तुम जैसे योग्य व्यक्ति को दान में देकर अपने किए हुए पापों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। बाघ के इस तरह कहने से राही को सोने के कड़े के ऊपर लालच दुगना हो गया। फिर भी सोचते हुए बोला, तुम्हारी बातें सच मालूम होती है, मगर तुम्हें देखने में पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है। मुझे छोड़ दो, मैं जाता हूँ। राही, रुको, मेरी बात सुनो, मुझ पर विश्वास करो। हाथ में आए हुए सोने की कड़े से हाथ मत धो बैठो। तुम्हारा डर मैं समझता हूँ। तुम्हारी शक को मैं दूर करता हूँ। बुढ़ापे की वजह से मैं कई बीमारियों का शिकार हुआ हूँ। बूढ़ा सा हो गया हूँ। मैं उठ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। मेरे नाखून सड़ गए हैं, दांत चले गए हैं, आंखों की रोशनी चली गई है। बाघ की बातें सुनने के बाद ये सोचकर कि सोने का कड़ा उसका होने जा रहा है, मन ही मन में खुश हुआ। बाघ की बातें सुनने के बाद उसे साहस मिला। बाघ के पास गया और कहा, ठीक है, क्योंकि तुम अपने किए हुए पापों से छुटकारा पाना चाहते हो, मैं
सोने के कड़े को दान में लेने के लिए तैयार हूँ। बिना परिश्रम के शिकार मिलने पर बाघ को बड़ा आनंद मिला। उसने कहा, मेरे पास जो सोने का कड़ा है उसे मैं दान में दे देता हूँ, लेकिन पहले तुम झील के पास जाकर स्नान करके आ जाओ। अधिक लालच में जो था, राही बिना किसी सोच के स्नान के लिए झील के पास चला गया। झील सारा कीचड़ से भरा हुआ था, पैर रखने से ही फिसल रहा था। सोने के कड़े के मोह की वजह से राही वहां चला गया था। तुरंत कीचड़ में घुस गया, पैर बाहर नहीं निकल रहे थे। तुरंत चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ! इस तरह चिल्लाओ मत, मैं हूं ना बचाने को। और धीरे धीरे चलते हुए राही के ऊपर कूद पड़ा। उसे मारकर अपना पेट भरकर खुशी से विश्राम करने लगा। Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter.